श्री शिव नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही श्री पिपलासी महापुराण की कथा जो कि पूर्ण हो चुकी है। कथा के 7 दिनों में गुरुजी द्वारा जितने भी श्री महापुराण के उपायों का वर्णन किए गए हैं उसकी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में इन 7 दिनों की श्री पिपलासी महापुराण की कथा के सारे उपायों की जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाए। इस पिपलाद कथा में गुरुजी ने 7 दिनों की कथा में 5 महा उपायों का वर्णन किए हैं। पहला उपाय गुरुजी ने कथा के पहले ही दिन धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, संपदा, वैभव की प्राप्ति के लिए बताए हैं। दूसरा उपाय गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव वाला उपाय बताए। गुरुजी ने बताया कि कैसे आपको एकांतेश्वर महादेव का पूजन करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन करने का फल, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा उपाय गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति वाला नया उपाय बताए हैं। और चौथा उपाय गुरुजी ने अभी जिन बच्चों की परीक्षा चल रही है उनके लिए श्री महापुराण का एक विशेष उपाय बताए हैं, जिनसे उनकी पढ़ाई के साथ साथ भोलेनाथ की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो सके। पांचवा और अंतिम उपाय गुरुजी ने विराम दिवस की कथा के दिन बेटमसी जाते हुए गुरुजी ने पिपलाद के संवाद का वर्णन करते हुए पिपलाद का ही मनोकामना पूर्ति वाला उपायों का वर्णन किए हैं। इन 5 उपायों की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। उपायों की जानकारी देने से पहले इस पिपलासी महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए एक बहुत ही विशेष महापुराण की जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस पिपलासी महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि वैसाख का महीना आ रहा है, धूप बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज हो रही है और इस वैसाख के महीने में गुरुजी ने आपको एक काम करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि आप सभी के घर में माता तुलसी तो अवश्य ही होगी, और वैसाख के महीने में जब इतनी धूप पड़ रही है, तेज धूप हो रही है, तो इतने धूप तेज में माता तुलसी दिन भर धूप में ही रहती होंगी, जिससे उन्हें कष्ट होता है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि जब बहुत तेज धूप पड़े तब अगर आपके घर में माता तुलसी गमले में हो तो आप उन्हें छांव वाली जगह पर ले जाकर रख दो, जहां उन पर धूप ना पड़े। और अगर आपके घर में माता तुलसी चौरे में हो, यानी कि आप जहाँ से उन्हें हटा नहीं सकते हो, तो वहाँ पर अगर धूप पड़ रही हो माता तुलसी पर, तो आप उन्हें कपड़े से या चुनरी से ढक दो, ताकि उन्हें धूप ना पड़े और उन्हें कष्ट ना हो। तो ये थी श्री पिपलासी महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा कथा में बताई गई एक विशेष जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि पिपलाद कथा के सारे उपायों की जानकारी। पहला श्री महापुराण उपाय। पिपलाद कथा के पहले ही दिन गुरुजी ने नया उपाय बताया। गुरुजी ने धन प्राप्ति, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय बताए। गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा कहती है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन, संपदा, वैभव, सत्ता, लक्ष्मी की थोड़ी सी भी कमी हो, उसे सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष का पूजन करना चालू कर देना चाहिए। श्री महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप सोमवार को शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाकर, जल का सिंचन कर, बेलपत्री के पेड़ की ओर मुख कर, उसके जड़ की ओर मुख कर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर, बेलपत्री के छाया के में बैठकर मेरे भोलेनाथ का स्मरण कर कोई भी मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर अपने हृदय की बात आप मेरे गौरी शंकर से, मेरे महादेव से कहते हो तो यह निश्चित है कि भगवान आपकी झोली भर देते हैं। साथ ही श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 7 दिनों में मात्र सोमवार का दिन ऐसा होता है जिस दिन 33 कोटि देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण करते हैं और शिव पार्वती उनकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं बेलपत्री के पेड़ के नीचे विराजमान होती है। अगर आप भी सोमवार को प्रदोष काल के समय में बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर यह उपाय करते हो, तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हो, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती तो आपकी झोली खुशियों से, आनंद से भर ही देते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होता है। आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी विराजमान होती है। आपके घर में कभी भी धन, लक्ष्मी, संपदा की कमी नहीं होती है। आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरा ही होता है। दूसरा श्री महापुराण उपाय गुरुजी ने बताया कि कैसे आपको एकांतेश्वर महादेव की पूजन करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजन करने का फल प्रदान होता है, प्राप्त होता है। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि एकांतेश्वर महादेव का मंदिर आपको कहाँ मिलेगा और कैसे उनका पूरा आपको पूजन और श्रृंगार करना है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, कार से, गाड़ी से, किसी भी चीज़ से आप कहीं जा रहे हो और आपको एकांत में, अकेले, दूर में शिवजी का शिवलिंग दिखे
जिसके चारों ओर ना ही दीवार हो, ना ही कोई गेट हो, ना ही कोई आदमी हो, ना ही कोई घर हो, एकदम अकेले में किसी जंगल में अगर आपको एकांत में महादेव का शिवलिंग मिले, महादेव आपको बैठे दिखे, तो भले ही आपको पता ना हो कि वो कौन से महादेव है, फिर भी अगर आप एकांत में अकेले में बैठे महादेव को देखकर, महादेव के शिवलिंग को देखकर कोई भी पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप दूर से ही कर देते हो उन्हें देखकर, तो आपको एकांतेश्वर महादेव पर जल, पुष्प, अक्षत, बेलपत्री चढ़ाने का फल, महादेव पर चंदन गुलाल लगाकर महादेव के पूरा श्रृंगार करने का, पूरा पूजन करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप ऐसे किसी एकांत में बैठे शिव जी के शिवलिंग को देखकर पंचाक्षर, षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र, किसी भी मंत्र का स्मरण कर देते हो, तो आपके मात्र एकांतेश्वर महादेव को देखकर मंत्र जाप करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में पूजन करने का फल, उसका पुण्य, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तीसरा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने बेलपत्री का एक बहुत ही अच्छा और नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा कि आपने कभी भी जीवन में व्रत किया नहीं किया, उद्यापन किया नहीं किया, कोई अनुष्ठान किया नहीं किया हो, पर अगर आप शिव महापुराण के बेलपत्री वाले इस उपाय को करते हो तो आपको सारे व्रत, उद्यापन, अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त होता है और जिस भी मनोकामना से आप शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करते हो उसका पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर एक बेलपत्री में चंदन की एक बिंदी लगाकर और एक अक्षर डालकर उस बेलपत्री को शिव जी पर अपनी जिस भी मनोकामना से समर्पित करते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिना व्रत, उद्यापन, अनुष्ठान किए बिना भी आपको शिव जी उसका फल प्रदान करते हैं और आपकी मनोकामना को निश्चित ही पूरी कर देते हैं। आपकी शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी ऐसी कोई कामना नहीं जिसे महादेव आपके इस तरह चंदन, बेलपत्री और अक्षत समर्पित करने से स्वीकार ना ही करे। साथ ही जब आप इस उपाय को करें तो शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करें तो गुरुजी ने कहा कि आप एक बात का स्मरण अच्छे से रखें। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सबसे पहले आप बेलपत्री को अच्छे से धो ले, अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद बेलपत्री में यह देख ले कि उसमें कोई चक्र तो नहीं। अब चक्र का मतलब क्या होता है? चक्र का मतलब होता है कि बेलपत्री में कोई बिंदी के समान उभरा हुआ भाग तो नहीं है। साथ ही अगर आपके बेलपत्री तोड़ते समय अगर आपके बेलपत्री के डंडी में ठूट रह गई है तो उसे भी आप तोड़कर फेंक दें, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर ऐसे चक्र, बिंदी के समान उठा हुआ कोई बिंदु के समान भाग वाली बेलपत्री या ठूट वाली बेलपत्री शिव जी को समर्पित करते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते, साथ ही उसका कोई भी पुण्य, उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आप बेलपत्री को अच्छे से धोकर ही शिव जी पर समर्पित करें, वरना आप बहुत सारे उपाय करते होंगे लेकिन आप कभी बेलपत्री को इस तरह से देखकर बेलपत्री शिव जी पर समर्पित नहीं करते होंगे, जिसके कारण आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई होगी। इसलिए जब आप इस उपाय को करें तो आप एकदम ध्यान से बेलपत्री को अच्छे से धोकर साफ करके ही इस उपाय को करना और शिव जी को उस बेलपत्री को समर्पित करना। गुरुजी ने बताया कि इस उपाय को आपको सोमवार को मेरे महादेव के प्रिय दिन में करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप सोमवार को इस विशेष उपाय को करते हो तो जिस भी कामना से करते हो भोलेनाथ आपको उसका फल अवश्य प्रदान करते हैं। चौथा शिव महापुराण का उपाय गुरुजी ने कहा कि सारे बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और गुरुजी ने कहा कि हम परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आपको परीक्षा में जाने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, पूरी मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ाई करके आपको परीक्षा देने जाना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो आप परीक्षा देने जाओ तो आप परीक्षा देने जाने से पहले शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त करना है और इसके लिए आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल लेकर जाना है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है। साथ ही आपको 1 बेलपत्री और शहद लेकर शिव जी के मंदिर जाना है। आपको उस बेलपत्री को अपने हथेली पर रखकर उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग पर आपको चिपकाना है। फिर उस पत्ती के ऊपर अपना हाथ रख, अपनी हथेली रख, आपको महादेव से अपनी परीक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है और आपको अपनी परीक्षा देने जाना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपको उस परीक्षा में सफलता अवश्य दिलाते हैं, यह निश्चित है। आप फिर बिना घबराए, बिना डरे आप परीक्षा देकर आ जाना। आपकी पढ़ाई और महादेव पर विश्वास ये आपको कभी भी परीक्षा में फेल होने नहीं देगा।
अगर आपके भी बच्चे पर उनकी परीक्षा चल रही है, 10th 12th के भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, अगर वो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उन्हें भी यह उपाय करा सकते हैं। पर आप जब यह उपाय करो तो आप महादेव पर पूर्ण भरोसा करके इस उपाय को करना। पांचवा और अंतिम उपाय गुरुजी ने पिपलासी महापुराण की कथा के अंतिम दिवस की कथा में, विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने बताया। पिपलाद की कथा का वर्णन करते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में मेरे भोलेनाथ ने एक संवाद वर्णन करता है कि स्वयं महादेव ने पिपलाद को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अगर संसार का कोई भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा तो उसे मैं मनवांछित फल प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मात्र पीपल के वृक्ष के नीचे आप सुबह या शाम को, सोमवार को या किसी भी वार को पिपलाद का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हो तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान पिपलेश्वर महादेव आपको मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। मात्र पिपलाद का स्मरण कर आप अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, अपनी कामना आप भगवान पिपलेश्वर महादेव तक पहुंचा सकते हो और मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी श्री पिपलासी महापुराण की कथा में 7 दिनों में कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपायों की जानकारी। अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस श्री पिपलासी महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकें।